Hello friends, welcome to my YouTube channel. Students, today we discuss class 9th question answers of chapter 2 part 1. Students, कल हमने डिस्कस की थी समरी पार्ट 1 की. इवलिन ग्लैनी हियर्स द म्यूज़िक विदाउट साउंड. तो बड़ी चमत्कारी समरी थी, मोटिवेशनल थी. एंड टुडे वी डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर्स. नाउ क्वेश्चन फर्स्ट. लेकिन उससे पहले सभी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके. सो क्वेश्चन फर्स्ट. आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच. तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. ऑलमोस्ट क्वेश्चन का कुछ एक वर्ड्स में आंसर देना है या एक आध लाइन में दे सकते हो आप. हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक. एवलिन कितने साल की थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में गई. नेम ऑफ द एकेडमी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक. तो वो जब म्यूज़िक की एकेडमी में गई तो वो कितने साल की थी. She was 17 years old. 17 years की थी when she went to the Royal Academy of Music. She was nervous. तो आंसर सिर्फ हमारा इतना ही है कि वो 17 years की थी. नेक्स्ट है फ्रेंड्स, she was nervous. लेकिन वो साथ साथ नर्वस भी थी as well as excited. एक्साइटेड भी, उत्तेजित भी थी और उसको भय भी लग रहा था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम गई हुई थी. बिकॉज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. और एक्साइटेड किस लिए थी, नर्वस इसलिए थी क्योंकि वो फर्स्ट टाइम गई थी. एंड एक्साइटेड किस लिए थी, बिकॉज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. क्योंकि स्टार्टिंग में वो किसी भी चीज़ को सेंस नहीं कर सकती थी और लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म पे पहुंची तो उसे आती हुई जो ट्रेन थी, अप्रोचिंग होता है कमिंग नियर, नज़दीक आती हुई जो ट्रेन थी उसकी वाइब्रेशंस वो सुन रही थी. सो सी वॉज एक्साइटेड. तो मेन क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि वो कितने ईयर्स की थी और साथ साथ हमने 2-3 लाइन्स उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा भी दिया है. नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, व्हेन वॉज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड. सबसे पहले उसकी डीफनेस का पता कब चला. व्हेन वॉज इट कन्फर्म्ड. कन्फर्म्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स श्योर होना, कि कब पूरा ये विश्वास हुआ, कब ये बिलीव किया गया पूर्ण रूप से कि वो डीफ है. हर डीफनेस वॉज फर्स्ट नोटिस्ड. उसकी डीफनेस पहली बार नोटिस की गई बाई हर मदर, उसकी मदर के द्वारा. सबसे पहले उसकी डीफनेस को किसने नोटिस किया. तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हु फर्स्ट नोटिस्ड हर डीफनेस. तो किसने नोटिस किया था, उसकी मदर ने नोटिस किया था. व्हेन एवलिन वॉज 8 years old. जब एवलिन 8 साल की थी. हर फ्रेंड्स कोल्ड हर नेम. उसके फ्रेंड्स ने उसका नाम बुलाया. फॉर प्लेइंग पियानो. पियानो बजाने के लिए, जब उसकी टर्न आई पियानो बजाने के लिए. बट एवलिन डिड नॉट मूव. लेकिन जब एवलिन की टर्न आई और उसको बुलाया गया तो वो थोड़ी सी भी नहीं हिली. हर डीफनेस वॉज कन्फर्म्ड. तो जब ये 8 साल की थी तब तो ये पता चला कि वो उसकी डीफनेस की उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है. लेकिन जब वो 11 ईयर्स की थी तो ये श्योर हो गया कि वो क्या है, डीफ है. हर डीफनेस वॉज कन्फर्म्ड व्हेन शी वॉज 11 years old. जब वो 11 ईयर्स की थी तो उसकी डीफनेस जो थी वो कन्फर्म हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2. आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ. शॉर्ट पैराग्राफ में इसका आंसर देना है. हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूज़िक. तो फ्रेंड्स, जैसा हमने एज यू रीड द समरी, वी हैव डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर एंड देन वी फाइंड दैट ओनली अ पर्सन हु हेल्प्ड हर. कौन था वो आदमी, रोन फोरबेस था. और वो ये कौन था, ये रोन फोरबेस परक्यूशनिस्ट था, एक तबला वादक था, ड्रम प्लेयर हम कह सकते हैं इसको. तो हु की जगह पे क्या आएगा, जो व्यक्ति उसकी हेल्प करता है. अ ड्रम प्लेयर, वो तबला वादक, रोन फोरबेस हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूज़िक. अब कहता व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया एंड से, और क्या कहता है वो, ही वॉज द पर्सन हु मोटिवेटेड हर टुवार्ड्स म्यूज़िक. यही वो व्यक्ति था जिसने उसको मोटिवेट किया था म्यूज़िक के प्रति.
ही बिगिन टू प्ले द ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उसने क्या किया, उसने 2 ड्रम्स बजाए, एक ऊंचा वाला था, एक छोटा था और एक ऊंचा था। 2 ड्रम्स उसने बजाए अलग अलग आवाज़ में। एंड फिर उसने कहा एंड सेड, और कहा, नॉट टू लिसन थ्रू ईयर्स, कानों के माध्यम से मत सुनना, बट टू सेंस द म्यूजिक, लेकिन म्यूजिक को सेंस करना, फील करना। किससे? थ्रू अदर बॉडी पार्ट्स, जो हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गेन्स हैं, जैसे हमारे हैंड हैं, फुट हैं, और भी हैं, इवन स्किन भी है, तो उनसे ये क्या कर सकती है, सेंस कर सकती है। तो उसने यही कहा कि तुम्हें कानों से सुनने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस म्यूजिक को कैसे सुनोगी, अदर बॉडी पार्ट से। आफ्टर दैट सी सेंस द साउंड, इसके बाद उसने साउंड को सेंस करना शुरू किया, सेंस किया उसने साउंड को, उस आवाज़ को उसने फील करना शुरू कर दिया। थ्रू इवन चीक बोन्स, यहाँ तक कि जो चीक बोन्स हैं, हमारे जो गाल हैं, उन गालों से भी उसने सेंस करना शुरू कर दिया। एंड हेयर, और यहाँ तक कि जो हमारे बाल हैं, उनसे भी उसने म्यूजिक को सेंस किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। अब अलग अलग स्थानों के नाम दीजिए और उनका कारण बताइए, फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स, कि किस कारण उन्होंने परफॉर्म्स किया, किन किन जगह पे किया। एवलिन परफॉर्म्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स, तो उन्होंने फ्री सेवा भाव से अपना परफॉर्मेंस दी प्रिजन्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू द क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, जो यंग म्यूजिशियंस थे उनको उसने ज़्यादा प्रमुखता दी, उस वर्ग को उसने ज़्यादा प्रमुखता दी। सी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन, और वो क्या है, एक जीती जागती और एक चमकती हुई प्रेरणा है फॉर डीफ चिल्ड्रन, उन डीफ बच्चों के लिए, जो बहरे बच्चे हैं, वो उसको देख के उनके अंदर भी एक क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है, उनके अंदर भी एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। सी सेज, वो ये भी कहती है दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, तो वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन डीफ चिल्ड्रंस के प्रति जगाती है, और वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है उन बच्चों के लिए, क्योंकि वो ये बात बोलती है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चंस इन 2 और 3 पैराग्राफ्स, 2 या 3 पैराग्राफ्स में आंसर दीजिए। हाउ डज इवलिन हियर म्यूजिक, इवलिन म्यूजिक को कैसे सुनती है, कैसे सुनती है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, सी डजंट हियर म्यूजिक थ्रू ईयर्स, किससे सुनती है, बट सी सेंस द म्यूजिक थ्रू अदर बॉडी ऑर्गेन्स, तो वो दूसरे बॉडी ऑर्गेन्स से सुनती है, ना कि कानों से। देखिएगा क्वेश्चन, इवलिन वॉज अ डीफ गर्ल, इवलिन एक बहरी लड़की है। सी कुड नॉट हियर म्यूजिक थ्रू ईयर्स, वो म्यूजिक को ईयर्स के माध्यम से नहीं सुन सकती, बट सी यूज टू हियर इट थ्रू सेंसेस, लेकिन इन्होंने सेंसेस का यूज़ किया, इंद्रियों का यूज़ किया इसको सुनने के लिए। हर टीचर डिस्करेज्ड हर, इसके टीचर ने इसको क्या किया, निरुत्साहित किया। किसी भी टीचर ने ये नहीं कहा कि यू कैन डू एवरीथिंग, लेकिन एक जो ड्रम प्लेयर था रोन फोरबैस, वो इसको मोटिवेटेड हर टाइम टू टाइम, समय समय पर इसको मोटिवेट करता रहा, और बाकी टीचर्स ने इसको क्या किया, डिस्करेज्ड किया। बट अ ड्रम प्लेयर, लेकिन जो ड्रम प्लेयर था रोन फोरबैस इंस्पायर्ड हर, उन्होंने इसको प्रेरित किया। सी सेड, उसने ये भी कहा दैट यू शुड सेंस द म्यूजिक थ्रू अदर बॉडी पार्ट्स, कि तुम्हें म्यूजिक को सेंस करना चाहिए, शरीर के जो दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं उससे इसको सेंस करना चाहिए। ही प्लेड 2 ड्रम्स, उसने 2 ड्रम्स बजाए, टू डिफरेंट नोट्स, अलग अलग नोट्स में। सी हियर द म्यूजिक थ्रू सेंसेस, उसने म्यूजिक को सुना सेंसेस के थ्रू, इंद्रियों के थ्रू उसने म्यूजिक को सुना। सडनली, एकदम से, जब उसकी सेंसेस काम करना शुरू कर गई, हमारी सेंसेस से ज़्यादा उसकी सेंसेस ने काम किया, क्योंकि हमारी सेंसेस इतना काम नहीं करती, तो उसकी सेंसेस ने जब ज़्यादा काम करना शुरू किया, सडनली सी रियलाइज्ड, तो एकदम से उसको ये रियलाइज हो गया दैट सी कुड फील द हायर ड्रम, जब उस 2 ड्रम बजा रहा था, तो उसने जो हायर ड्रम था उसको फील किया फ्रॉम द वेस्ट अप, शरीर के ऊपर वाले हिस्से से, एंड द लोअर ड्रम, और जो छोटे वाला ड्रम था फ्रॉम द वेस्ट डाउन, वो कमर के नीचे वाले हिस्से से उसने सुनना शुरू किया। सी ऑल्सो रियलाइज्ड,
उसने ये भी महसूस किया दैट हर माइंड एंड बॉडी हैड ओपन्ड, कि उसके माइंड और बॉडी जो हैं वो ओपन हो गए हैं। देन सी फेल्ट द साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, फिर उसने फील किया साउंड्स और वाइब्रेशंस को, आवाज़ को और उस कंपन को उसने फील किया, फॉलोइंग इन टू हर बॉडी, जो उसकी बॉडी में आ रहे थे। When she was performing on the platform, एक बार क्या हुआ कि जब वो वुडन के प्लेटफॉर्म पे, यानी कि एक लकड़ी का बना हुआ एक प्लेटफॉर्म था, उस पर वो परफॉर्म कर रही थी। तो जब वो परफॉर्म कर रही थी तो उसके हाथ में वो जो स्टिक थी जिससे वो बजा रही थी, उन स्टिक के माध्यम से वाइब्रेशंस उसके अंदर आ रही है और वो सेंस कर रही है हर चीज़ को। यही बात यहाँ पे बताई गई है। When she was performing on the wooden platform, she removed her shoes. उसने क्या किया, जब वो परफॉर्म कर रही थी तो उसने अपने शूज उतार दिए, क्योंकि नंगे पैरों से वाइब्रेशंस जल्दी आएगी, ज़्यादा आएगी। सो दैट वाइब्रेशंस कुड पास थ्रू हर बेयर फिट, ताकि नंगे पैरों से वाइब्रेशंस उसके अंदर पास हो सके। एट लास्ट सी हर सेल्फ सेड, लास्ट में उसने खुद कहा दैट म्यूजिक पोर्ड इन एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी। पोर्ड होता फ्रेंड्स उढ़ेलना या डालना, तो उसने कहा कि जो ये म्यूज़िक है वो मेरे हर बॉडी पार्ट्स में आ रहा है, हर बॉडी पार्ट्स में डाला जा रहा है। तो ये थे फ्रेंड्स इसके क्वेश्चन आंसर्स। आई होप you understand well, and thank you for watching this video.